हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति। आज आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति क्या है ये। तो आप सब मेरे साथ सहयोग करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे। राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो वास्तव में ये जो 1857 की क्रांति है वो क्या है, तो यहाँ देखिए 1857 की क्रांति का संबंध कहाँ से है? भारत से है। और भारत में कौन सी जगह है बच्चों? राजस्थान है। तो इसका एक महत्व है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। भारत में इम्पोर्टेंट माना जाता है, राजस्थान में इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ ये देखा जाता है कि ये क्रांति जो थी वो किसके अगेंस्ट हुई थी। तो यहाँ किसके अगेंस्ट हुई थी? ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी। अब भारत में जो भारत एक गुलाम देश था, यहाँ अंग्रेज जो थे वो कहाँ से आए थे? वो ब्रिटेन से आए थे बच्चों। कौन सी जगह से आए थे? ब्रिटेन। और ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को क्या कहते हैं? ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ एक सागर है। और ये कौन सा सागर है? ये एक महासागर है बच्चों। और ये महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ये अगर मैं यहाँ देखिए एक बार, ये मैंने यहाँ भारत है बच्चों। ये कौन सी जगह है? भारत। मैं अगर इस जगह यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं उधर देख रहा हूँ तो ये पश्चिमी दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा है। और यहाँ जो है ये पूरब, यानी हमारा भारत जो है वो पूरब दिशा की तरफ है। कहता है ना कि भारत में पूरब की ओर, भारत की नीति क्या है? पूरब की ओर लौटिए। कहाँ लौटिए? पूरब की ओर। और ये पश्चिमीकरण जो है वो पश्चिमी जो देश है, यहाँ जितने भी पश्चिम के देश हैं उनकी संस्कृति का प्रभाव यहाँ भारत पर होता है। तो यहाँ जो थे ये अंग्रेज जो थे वो यहीं से भारत में आए थे। तो यहाँ इस जगह फ्रांस है। ये फ्रांस के बिल्कुल यहाँ क्या है? स्पेन है। और स्पेन के पास में ये यहाँ पुर्तगाल है। कौन सी जगह है बच्चों? पुर्तगाल है। अब बात करें तो यहाँ ये पुर्तगाल है यहाँ पे, और ये जर्मनी है यहाँ पे। जर्मनी के पास में यहाँ बेल्जियम है। और बेल्जियम इधर आपके ये जो इटली है यहाँ पे। और यहाँ ये रूस है। यहाँ मेडिटेरियन सागर है। मेडिटेरियन सागर का मतलब होता है भूमध्य सागर। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ है ये, यहाँ पे कौन सी जगह है? इसको कहते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप अंग्रेज जो थे वो अटलांटिक महासागर से यहाँ से होते हुए यहाँ जो ये जगह दिख रही है ना आपको, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ अफ्रीका के समुद्र तट के किनारे कैप ऑफ गुड्स है। यहाँ पे कैप्स ऑफ गुड्स यहाँ से होते हुए, और ये यहाँ भारत में के जो दक्षिण भाग जो था यहाँ कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह के यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर यहाँ अंग्रेज यहाँ आके इन्होंने अपना यहाँ उतरे थे। ये जहाज में आए थे। और सबसे पहले आने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ आया था। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ये एक पुर्तगाली था बच्चों। कौन था? सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगालियों के बाद में धीरे धीरे जब पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था तो फिर अंग्रेज भी पीछे रहने वाले नहीं थे। फिर अंग्रेज इसके बाद यहाँ अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कौन सी जगह? यहाँ ये है गुजरात। यहाँ गुजरात में इन्होंने अपनी
फैक्ट्रियाँ बनाई थी गुजरात के सूरत में ये व्यापार करते थे। कौन? अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन कहता है ना कि वो व्यापार करते करते धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में प्रवेश करने लग गए थे। कौन? अंग्रेज का जो है हस्तक्षेप कहाँ हो गया था? धीरे धीरे वो जो है यहाँ की भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए थे। और अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में सबसे पहले जो सफलता हासिल की थी 1757 में 23 जून 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ बच्चों? प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की नींव पड़ी थी हिंदुस्तान में। और इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत जमा ली थी। लगभग आधे भारत पर यहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। तो इस तरह से अंग्रेज़ जो थे उनका 1757 जो मैंने यहाँ बताया कि 1757 में जो अंग्रेज़ों की यहाँ नींव पक्की हो गई थी, यही 1757 से 1857 100 सालों तक अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर अत्याचार होता रहा था। कहाँ पर बच्चों? हिंदुस्तान पर अत्याचार होता रहा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी प्रशासनिक नीतियाँ लागू कर दी थी। अंग्रेज़ों से जो है किसान दुखी हो गए थे, अंग्रेज़ों से मजदूर दुखी हो गए थे। भारत की जनता जो थी वो त्राही त्राही कर रही थी। और उसी के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति होती है, जिसमें राजस्थान का नाम प्रमुख रूप से माना जाता है। हम राजस्थान के इतिहास में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने ये देखा है कि ये जो क्रांति की शुरुआत होती है वो अंग्रेज़ों से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है बच्चों? अंग्रेज़ों से शुरू होती है। अंग्रेज़ कहाँ से आए थे? ये आपके यूनाइटेड किंगडम से आए थे। और इस तरह अंग्रेज़ यहाँ आते हैं। तो हमने जो 1857 की क्रांति जो प्रारंभ होती है उसकी रूपरेखा इस तरह बनाई थी हमने। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ कौन आए? यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं, अलग अलग कंपनीज पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीस आते हैं। सभी जो विदेशी जातियाँ थी सबको पराजित किया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पे अपनी हुकूमत करना शुरू कर दिया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और 1757 के 100 साल बाद यहाँ पर क्रांति की ज्वाला फैल जाती है। और चारों तरफ जो है हिंदुस्तान के अंदर क्रांतिकारी जो थे वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ जो 1857 की क्रांति का इन्होंने अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाया था बच्चों। और वो उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इनका प्रतीक चिन्ह होता है कमल का फूल और रोटी। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। बोले तो कमल का फूल और रोटी जो थी वो भारत में क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह था। उसी प्रकार राजस्थान में भी यही प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के कारण क्या थे और वास्तव में ये 1857 की क्रांति क्या थी, इसका स्वरूप क्या था? क्या ये सैनिक क्रांति थी? क्या ये जो थी ये हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा था या किसी और अन्य वजह से ये क्रांति राजस्थान में और भारत में ये क्रांति हुई थी? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले होता है, एक होता है बच्चों जी, ठीक होता है। एक होता है AGG और एक होता है आपके PA होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि गवर्नर, GG का मतलब क्या होता है? गवर्नर जनरल। यहाँ गवर्नर जनरल होता है। AGG का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। और अगर मैं PA की बात करूँ तो पॉलिटिकल एजेंट होता है। पॉलिटिकल एजेंट। यहाँ मैंने कितनी चीज़ें बताई? यहाँ पे 3 चीज़ें। और यदि शुरुआत की जाए तो यहाँ देखिए ये आपका राजस्थान है और हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? राजस्थान जो है बच्चों, राजस्थान में जो क्रांति होती है उस क्रांति का हम अध्ययन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पीए से बात करेंगे कि पीए का मतलब क्या होता है। पीए का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल एजेंट होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिमी दिशा है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्वी दिशा है। ये पूर्वी दिशा है, ठीक है, पूर्वी दिशा। पूर्वी दिशा इधर हम माने तो ये कौन सा है? दक्षिण दिशा है बच्चों, दक्षिण में, दक्षिण दिशा। अब बोले तो यहाँ पे, यहाँ है आपके जयपुर, और जयपुर के अंदर क्या है? जयपुर में राजपूताना, राजपूताना स्टेट एजेंसी, राजपूताना ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी एक तो जयपुर के अंदर है। अगर मैं थोड़ा सा इधर पूर्वी दिशा में हम आते हैं तो यहाँ पे है कोटा, और कोटा ये पूरा बेल्ट कौन सा कहलाता है? हाड़ौती वाला बेल्ट कहलाता है। इधर ये संभाग कौन सा? जयपुर संभाग है इधर। ये यहाँ कोटा संभाग है। तो यहाँ भी एक एजेंसी थी, कौन सी एजेंसी है? ब्रिटिश। यहाँ कौन सी एजेंसी है बच्चों? ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी, ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी। अगर दक्षिण दिशा में बात की जाए तो यहाँ मेवाड़ के अंदर कौन सी जगह है? मेवाड़। और मेवाड़ में जो मेवाड़ में यहाँ ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी। अगर बोले तो यहाँ पश्चिम दिशा में कौन सी है? तो यहाँ पश्चिम दिशा में मारवाड़ को क्या कहते हैं बच्चों? जोधपुर कहा जाता है। तो जोधपुर में कौन सी है? ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो एजेंसियाँ कितनी हो गई यहाँ पे? यदि बात की जाए तो एजेंसियाँ यहाँ पे 4 हो गई, और ये पहले नंबर की एजेंसी हो गई यहाँ पे, और ये यहाँ उधर आपके दूसरे नंबर की एजेंसी हो गई, ये तीसरे नंबर की एजेंसी है, और ये 4 एजेंसी है। कितनी एजेंसियाँ बताई मैंने यहाँ पे? 4 एजेंसियाँ बताई। अब आपको चारों एजेंसियाँ आपको ध्यान से आप देख रहे हो तो यहाँ देखिए सबसे पहली एजेंसी जो है वो जयपुर की ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी है, ये यहाँ देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी पूर्वी सीमा पर, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी है यहाँ पे, पहले नंबर पे जोधपुर मारवाड़ के अंदर ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी है, तीसरे नंबर पर कोटा के अंदर है, और चौथे नंबर पर मेवाड़ में है। कितनी हो गई बच्चों? 4 एजेंसियाँ हो गई। हमने कितनी एजेंसियों की बात की थी? 4 एजेंसियों की हमने अभी अभी बात की है। अब बोले तो ये 4 एजेंसियों के 4 एजेंट होते थे। 4 एजेंसियों के कितने एजेंट होते थे बच्चों? 4 एजेंट होते थे। और ये 4, पहला एजेंट जयपुर में जैसे गार्डन है यहाँ पे, जैसे ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन, तो उसी प्रकार जयपुर का जो पीए जो था ना वो कौन था? मिस्टर ईडन था। यहाँ पे कौन है? मिस्टर ईडन। यहाँ जयपुर का जो पीए है उस कौन है? मिस्टर ईडन है। हम पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नर की अभी हम बात करेंगे, एजीजी की हम बात करेंगे। उससे पहले हम राजस्थान की जो क्रांति है, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका पहला एजेंट कौन है? जयपुर का मिस्टर ईडन है। कोटा के अंदर हम इधर जोधपुर के अंदर पहले यहाँ देखो कोटा का जो पीए था वो कोटा का पीए कौन है? जैसे कि कोटा का पीए, जैसे बच्चों कोट होता है, कोट का एक बटन होता है, कोटा से कोट, और कोट से क्या होगा? बटन होगा, और बटन जो होता है बटन, तो इसका पीए कौन है? मिस्टर बर्टन। कौन है? मिस्टर बर्टन। आप कैसे याद रखोगे? मिस्टर बर्टन जो था वो कोटा का पीए था। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। अब यहाँ मेवाड़ के अंदर आ जाओ तो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के अगर हम बात करें तो मेवाड़ में झील है, और झील जो होती है जैसे, तो यहाँ का कौन है? मिस्टर शॉवर होता है। जैसे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम बाथिंग करते हैं तो बाथरूम में शॉवर होता है, और शॉवर उससे पानी आता है, शॉवर। तो
और शॉवर जिलेबी कहाँ है? मेवाड़ यानी उदयपुर में जिलेबी है, तो मेवाड़ का मिस्टर शॉवर्स है। इस तरह से आप याद रखोगे। 4 नंबर पे जो लास्ट वाला है जोधपुर मारवाड़। अगर हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में क्या होता है? यहाँ है मैकमोहसन, मिस्टर मैकमोहसन। मारवाड़ में यानी जोधपुर रेगिस्तान है और रेगिस्तान में मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो इसको आप इस तरह से याद रखोगे कि ये मिस्टर मैकमोहसन है। अब अगर हम बात करें तो भरतपुर में एक और पॉलिटिकल एजेंट है। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका क्या नाम है? मोरिसन। उसका नाम है बच्चों मोरिसन। ये कहाँ का है? भरतपुर का है। भरतपुर का कौन है? मोरिसन। तो आज हमने क्या अध्ययन किया है कि जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कितने एजेंट है? यहाँ पॉलिटिकल एजेंट की हम बात कर रहे हैं। टोटल मैंने कितने पॉलिटिकल एजेंट बताए बच्चों? 5 पॉलिटिकल एजेंट बताए। पहला नंबर का कौन है, दूसरे नंबर का कौन है, तीसरे नंबर का कौन है और चौथे नंबर का कौन है? तो यहाँ पर हम देखिए, जो जयपुर का हमने बताया था ईडन, मिस्टर ईडन के नाम से जयपुर में कौन सा गार्डन है बच्चों? ईडन गार्डन। कोटा में कोट का क्या होता है? बटन। बटन से मिस्टर बर्टन है। फिर जोधपुर के अंदर क्या होता है? मारवाड़ में मौसम अच्छा नहीं होता, मैकमोहसन। मेवाड़ की अगर बात करें तो मिस्टर शॉवर्स। और भरतपुर का जो पीए था, और भरतपुर के पीए की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर का पीए कौन है? यहाँ भरतपुर का पीए मोरिसन है बच्चों। कौन है? मोरिसन। तो ये पॉलिटिकल एजेंट है। ये क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। अब बोले तो गवर्नर कौन होता है? गवर्नर कहाँ से आता है? गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटेन से होती है। यूनाइटेड किंगडम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से अंग्रेज लोग भारत हिंदुस्तान में आए थे, वहाँ से गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। तो गवर्नर जो था ना 1857 में लॉर्ड कैनिंग। कौन है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग जो था, इसको गवर्नर भी कहते हैं और इसको वायसराय भी कहा जाता है। वायसराय भी कहा जाता है, ठीक है, वायसराय। ये भारत का पहला वायसराय कहलाता है। वायसराय कैनिंग जो था वो वायसराय था और गवर्नर भी था ये। गवर्नर की अगर पूरी तरह से हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1757 ईस्वी में, जब अंग्रेजों की नींव पड़ी थी हिंदुस्तान में, 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और उधर आपके भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और इधर आपके 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ लॉर्ड कैनिंग की हमने बात की, वायसराय होता है यहाँ पे। फिर यहाँ एजीजी पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कौन है? पॉलिटिकल एजेंट कौन है बच्चों? तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मिस्टर लॉकेट, जो मिस्टर लॉकेट है। कौन है? मिस्टर लॉकेट। पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लॉकेट है। लॉकेट, इसको कैसे गले में हम लॉकेट पहनते हैं ना, वैसा आप इसको याद रखोगे। मिस्टर लॉकेट जो है वो एजीजी है, यानी जो गवर्नर जनरल के नीचे जो होता है वो एजीजी कहलाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लॉकेट है। और यदि बात करें तो सबसे पहला जो पीए जो था ना उसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सबसे पहला पीए जो था उसका क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो हमने यहाँ आज बच्चों जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो किन कारणों से शुरुआत होती है उसके हमने यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर जीजी है। जीजी का मतलब क्या होता है? गवर्नर जनरल। जीजी के बाद में मैंने आपको बताया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कितने बताए मैंने आपको? 5 पॉलिटिकल एजेंट की बात की थी, 5। पहला कौन सा आ रहा है बच्चों? पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है? पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है? पहला, सबसे पहले कौन आया था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया था। एजीजी कौन है? मिस्टर लॉकेट है। उसके बाद हमने जो राजस्थान का जो राजपूताना का इतिहास है और जहाँ पर रियासतें बनी हुई है उन रियासतों की हम बात कर रहे हैं। और रियासतों में हम देख रहे हैं कि जयपुर जो है वहाँ ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी है और जयपुर की ब्रिटिश राजपूताना एजेंसी में मिस्टर ईडन जो था वो पीए था। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो कोटा में कोट का बटन टूट गया, बर्टन, मिस्टर बर्टन जो था वो पीए था। अगर इधर आप उदयपुर यानी मेवाड़ की तरफ चलोगे
उदयपुर चलते हैं तो उदयपुर के अंदर शावर यानी जो झील जो होती है शावर, मिस्टर शावर वहाँ का पीए था। और अगर हम इधर चलो थोड़ा सा ऊपर मारवाड़ जोधपुर की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ का मैक मौसन था और भरतपुर रियासत का पीए कौन था, मैक मॉरिशन था। तो आज हमने एजीजी की बात की थी, और एजीजी के बाद में हमने किसकी बात की है यहाँ पे, एजीजी के बाद में हमने यहाँ बात की है पीए की बात की है। अब बोले तो ये लोग रहते कहाँ थे, तो पहले इन लोगों के लिए घर बनाया गया था अजमेर के अंदर। अजमेर जो मेरवाड़ा कहलाता था, केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था पहले राजपूताना के समय में। बाद में अजमेर से इनका कार्यालय जो है, इन एजेंसियों का कार्यालय चेंज करके माउंट आबू कर दिया था। लेकिन अगर बोले तो 1857 की क्रांति के समय अजमेर इनका जो था वो मुख्य कार्यालय था। एजेंसियों का मुख्य कार्यालय कौन सा था, अजमेर। और बाद में इनको चेंज करके कहाँ इनको भेज दिया, माउंट आबू। अब इसके पीछे जो लॉजिक ये था कि अजमेर जो है, जब बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती थी तो ये लोग माउंट आबू चले जाते थे, और सर्दियों का टाइम होता था तब ये अजमेर में आ जाते थे, है ना। तो राजस्थान में हमने देखा कि अंग्रेज़ों की नींव जो थी वो हिंदुस्तान में पड़ी थी। किस तरह से अंग्रेज भारत में आए थे, किस तरह से उन्होंने व्यापार करने की उनको अनुमति प्रदान कर दी थी, किस तरह से 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का पराजित करके हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपनी नींव को सुदृढ़ किया था। बाद में हमने देखा कि 1764 में आधे भारत पर इनका अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था। धीरे धीरे ये जो है इनके प्रशासनिक मामलों में, भारतीयों के राजनीतिक मामलों में, भारतीयों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। बाद में ये क्रांति की ज्वाला जो थी पूरे भारत में फैली थी, और पूरे भारत से ये कहाँ फैल गई, ये राजस्थान में फैली थी। राजस्थान में क्रांति के कितने स्थल है बच्चों, 6 स्थल है। कितने हैं, 5 रहे, कितना होता है बच्चों, 6। तो जो 6 है वो जगह कौन कौन सी हैं उस पर हम ध्यान करेंगे। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो है आपके नसीराबाद। नसीराबाद की अगर हम बात करें तो पहला नसीराबाद है, दूसरे नंबर पे देवली टोंक है, तीसरे नंबर पे नसीराबाद ब्यावर जिले, ब्यावर और नसीराबाद के पास में ब्यावर है। ब्यावर भी एक क्रांति का केंद्र था। चलो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ बच्चों। टॉपिक चल रहा है 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में राजस्थान ये क्या है बच्चों, ये आपका राजस्थान है, ठीक है ना। ये इधर हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, इधर आपके मरुस्थल मरु क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पहले प्राचीन काल में इसको मरु कहते थे। यहाँ कोटा बूंदी झालावाड़ वाला हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ये मेवाड़ जो है, यहाँ पे मेवाड़ रियासत कहलाती है। यहाँ ये मारवाड़ रियासत कहलाती है। जांगल प्रदेश कहते थे। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर हुआ करती थी। यहाँ 7 सम्मान बने हुए हैं अलग अलग। यहाँ एक ऊपर इधर एक सम्मान बना हुआ है यहाँ पे, इधर फिर जयपुर सम्मान बना हुआ है, इधर कोटा का सम्मान बना हुआ है, इधर भरतपुर सम्मान बना हुआ है, इधर आपका सम्मान जो है उदयपुर सम्मान बना हुआ है, यहाँ जोधपुर सम्मान। 7 सम्मान, टोटल 7 सम्मान बने हुए हैं। यानी जो इन जिलों के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संभाग कहलाता है। हम बात कर रहे थे कि क्रांतियाँ हुई थी, यहाँ पे 6 क्रांति हुई थी। यहाँ पे कितनी हुई थी, 6। तो ये त्रिभुज की आकृति जो है अभिनाटो ये अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में यहाँ हम देख रहे हैं अजमेर के अंदर अजमेर ऐसे अजमेर हो जाएगा। बी से क्या होगा, भीलवाड़ा, और ना से क्या होगा यहाँ पे नागौर, और टॉ से हो जाएगा टोंक। तो यहाँ इस अजमेर संभाग जो है
इसमें कितने हैं, 4 हैं बच्चों, कितने हैं, 4। तो यहीं पर अजमेर ज़िले के अंदर कौन सी जगह है, नसीराबाद। कौन सी जगह है, नसीराबाद। ये छावनी थी, पहली छावनी। पहली छावनी कौन सी है, नसीराबाद। नसीराबाद यही अजमेर ज़िले के अंदर। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं ब्यावर, BEAWAR, ब्यावर। ब्यावर जो है ये दूसरे नंबर की छावनी है। ब्यावर के बाद अगर हम थोड़ा सा इधर हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती, कोटा। कोटा क्रांति का ये तीसरा केंद्र। और आप इधर चलो, आप यहाँ आ जाइए, देवली। देवली है जयपुर के पास, टॉप। ये आ गए अपन इधर, ये टॉक में कौन सी जगह है, देवली। देवली ये क्रांति का केंद्र, 1 2 3 और ये हो गया आपके 4। देवली के बाद में आता है पाली में, यहाँ है पाली। पाली में कौन सा है, एरिनपुरा। पाली में कौन सा है, एरिनपुरा। ये हो गया आपका 5। और एक लास्ट बचा है एमपी मध्य प्रदेश, नीमच। नीमच में हो जाएगा आपके 6। 1 2 3 4 5 और 6। और एक खेरवाड़ा और है बच्चों, एक खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। खेरवाड़ा कौन सी जगह है, उदयपुर में। तो यहाँ जो है पहले नंबर पे हमने बात की थी, कौन, पहले नंबर पे त्रिभुज आकृति के अंदर 7 अरावली पहाड़ियों पर नसीराबाद और ब्यावर। 1 2 3 नंबर पे टोंक, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। यहाँ देखिए एक बार, 1 नंबर पे है आपके नसीराबाद, 2 नंबर पे है ब्यावर, 3 नंबर पे है टोंक, 4 नंबर पे है एरिनपुरा और 5 नंबर पे है खेरवाड़ा और 6 नंबर पे है आपके नीमच। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, और हम इनकी चर्चा जो है वो नेक्स्ट कक्षा में हम इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।